मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है उसका असर मुझ तक पहुंचा है बच्चे। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियों ने सब बता दिया है मुझे। इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं, तो बच्चे तुझे सावधानी बनाए रखनी है। यह समय इस समय बच्चे तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना बच्चे। तुझे बस खुद के कर्मों पर ध्यान देना
है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही है करने दो उन्हें, जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें वो करने दो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगी। बच्ची, उनकी पूजा, उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी तेरे सामने। बच्चे, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। तेरे पड़ोसी चाहे जो भी करे वह तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी हर योजना विफल होगी। मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, तेरी काली माँ की कृपा, हाँ बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ जिनका तू बेसब्र से इंतजार कर रहा था। तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका उत्तर देने आई हूँ मैं। आज तेरी माँ कुलदेवी माता, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सदा मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, एक सत्य बताने आई हूँ, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। लेकिन धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारे मैं साथ हूँ। हर कदम पर चलो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अच्छे से बताती हूँ, लेकिन इस बात को मेरी गहराई से सुनना। तुम्हारे घर में अब जो शांति भंग होने लगी है उसके पीछे किसी भारी व्यक्ति का हाथ है। यह स्त्री जो देखने में बहुत मधुर और विनम्र लगती है, असल में भीतर से ईर्ष्या, घृणा और बर्बादी का भाव रखती है। वह न केवल तुम्हारे परिवार की शांति छीनना चाहती है बल्कि तुम्हारे बीच के रिश्तों को तोड़ना भी चाहती है। इस स्त्री का नाम जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में पहले से ही आ चुका है और तुम उस पर शक भी करते हो, लेकिन तुमने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा होगा। वह तुम्हारी नजर में सम्मानित देखने का प्रयास करती है। वे तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके इरादे हमेशा स्वार्थी रहे। मेरे प्यारे, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि वह वही स्त्री है जो अपनी मीठी बातों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही है। उसे देखना मुश्किल है क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारे सामने एक मासूम चेहरे के रूप में आता है, लेकिन उसके दिल में आग है जो तुम्हारे घर की हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि वह स्त्री कौन है? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रही हूँ, वह तो हमारे परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी नियत गलत है। उसके पास एक ऐसा गुण है जिसे लोग आमतौर पर एक आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उसने उस गुण का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। यह स्त्री बाहर से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उसका मन अंधकार से घिरा हुआ है। वह तुम्हारे परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करने की ओर चली जाती है। वह कोशिश कर रही है ताकि वह तुम्हारे घर की नींव को हिला सके। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है मेरे बच्चे। उसकी नकली मुस्कान से वह अपना इरादा छिपा लेती है और तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है कि वह सचमुच ऐसी है या नहीं। अब तुम जानना चाहते हो कि वह कैसे काम कर रही है। देखो, वह कभी भी सीधे आक्रमण नहीं करेगी। वह छुपे तरीके से अपने शब्दों से, अपने विचारों से तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और भय कर रही है। वह उनके कानों में मीठी मीठी बातें कहकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही है। वह ऐसी स्त्री है जो कभी तुम्हारे परिवार के करीब आ चुकी है, शायद किसी रिश्तेदार के रूप में या किसी मित्र के रूप में, लेकिन उसके मन में एक विशेष व्यक्ति के प्रति गहरी इच्छा है। वह चाहती है कि तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जो तुम्हारे परिवार के विकास और सफलता का केंद्र है, वह कमजोर हो जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए या
स्त्री अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वह उन कमजोरियों का फायदा उठा रही है जो तुम्हारे परिवार के भीतर कुछ लोगों के दिलों में पहले से मजबूत है। तुम्हें सावधान रहना होगा और यह समझना होगा कि वह कैसे काम करती है। वह कभी भी सामने से नहीं आएगी बल्कि पर्दे के पीछे से अपना खेल खेलेगी जैसे एक मदारी खेलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जागो मेरे बच्चे। तुम इस स्त्री के जाल में फंसने से बचना होगा। उसके मीठे शब्दों के पीछे का जहर पहचानो। वह तुम्हारे परिवार की खुशियों को धीरे धीरे चुराने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के दिलों में शंका और अविश्वास पैदा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ जिससे तुम्हें इस स्त्री को पहचानने में आसानी होगी। वह अक्सर किसी ना किसी रूप में मददगार बनने का दिखावा करती है। वह तुम्हारे परिवार के लिए हमेशा तैयार के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब एक नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी हर कोशिश एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की है जो कभी हार मानने के कगार पर थे लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तुम अब एक प्रतीक बन रहे हो, उम्मीद का, साहस का और विश्वास का। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही है। यह मोड़ तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें अपने आप को हमेशा संतुलित रखना है। सफलता के साथ अहंकार का खतरा भी आता है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें अभिमानी न बनाए। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक होगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हें अब अपने दिल को हमेशा साफ रखना है, अपने इरादों को पवित्र रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि रास्ता धुंधला हो रहा है, लेकिन यह धुंध सिर्फ एक छलावा है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई, ये सब तुम्हें उस धुंध से बाहर निकाल लाएंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को जगाना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुमने इतने सालों तक संघर्ष किया। तुमने जो सपने देखे वे अब तुम्हारी हथेलियों में हैं। तुम्हें अब उन्हें हकीकत में बदलने का साहस दिखाना है। तुम में वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिल को साफ रखो
और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दो। तुम्हारी हर कोशिश ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी गलतियों पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी यात्रा अब एक नया रंग ले रही है। यह रंग तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारे विश्वास का है। तुम्हें अब इस रंग को और गहरा करना है। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं की जीत है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि राहें संकरी हो रही हैं, कि बाधाएं तुम्हें घेर रही हैं। लेकिन यह याद रखना कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को और निखारती है। जब तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, तब अपने भीतर उस विश्वास को जागृत करो जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हें बस उस ताकत पर भरोसा करना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब फल देने वाला है। तुमने जो बीज बोए थे, वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सब अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी छोटी सोच पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं, बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम अब एक नया रास्ता बना रहा है। तुम्हारी हर कोशिश एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कभी हार मानने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। तुम अब एक प्रतीक बन रहे हो, उम्मीद का, साहस का और विश्वास का। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है, अपने विश्वास को मजबूत रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया है। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं।
तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम न केवल तुम्हारी कहानी को आगे बढ़ाएगा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रास्ता बनाएगा जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। तुम्हें अब एक दीपक बनना है जो न केवल अपने लिए जलता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही है। यह मोड़ तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन इस यात्रा में तुम्हें अपने आप को हमेशा संतुलित रखना है। सफलता के साथ अहंकार का खतरा भी आता है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हें अभिमानी न बनाए। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक होगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हें अब अपने दिल को हमेशा साफ रखना है, अपने इरादों को पवित्र रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि रास्ता धुंधला हो रहा है, लेकिन यह धुंध सिर्फ एक छलावा है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई, ये सब तुम्हें उस धुंध से बाहर निकाल लाएंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को जगाना है। तुम्हारी मेहनत का हर पल अब तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसके लिए तुमने इतने सालों तक संघर्ष किया। तुमने जो सपने देखे वे अब तुम्हारी हथेलियों में हैं। तुम्हें अब उन्हें हकीकत में बदलने का साहस दिखाना है। तुममें वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिल को साफ रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से भर दो। तुम्हारी हर कोशिश ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में अपनी गलतियों पर पछताएंगे। तुम्हारी जीत उनकी हार नहीं बल्कि एक सबक होगी कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की जीत है जो तुम पर यकीन करते हैं। तुम्हें अब अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी उठानी है कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनो। तुम्हारी यात्रा अब एक नया रंग ले रही है। यह रंग तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारे विश्वास का है। तुम्हें अब इस रंग को और गहरा करना है। तुम्हारी